हमारे देश में जब किसी व्यक्ति की शादी होती है और शादी के बाद अचानक लोगों का वजन बढ़ने लगता है तो बाहर के लोग अक्सर यही कहते हैं कि शादी की खुशी ने उस व्यक्ति को मोटा कर दिया। आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ हो, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ, कि शादी के बाद अचानक आपका वजन बढ़ गया होगा कुछ समय के लिए। लेकिन क्या यह बात सच है और क्या वाकई में किसी रिश्ते में आपके खुश होने से आपके शरीर का वजन बढ़ सकता है? आज हम आपको इसके बारे में एक नई स्टडी के बारे में बताएंगे और यह खबर आज आपके बहुत काम आने वाली है। एक नई रिसर्च में यह पता चला कि जब आप किसी रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ खुश होते हैं तो यह खुशी आपके शरीर का वजन बढ़ा देती है और इस प्रक्रिया को रिलेशनशिप वेट कहते हैं, यानी ऐसा वजन जो रिश्तों में खुशी के साथ आपके शरीर में घुलता चला जाता है और आप पहले से ज्यादा मोटे हो जाते हैं। यह रिसर्च अमेरिका की एक एसोसिएट प्रोफेसर ने की है जिनका नाम है सारा नोवाक। इस प्रोफेसर ने ऐसे कपल्स और शादीशुदा पुरुषों और महिलाओं के शारीरिक वजन का अध्ययन किया जिनका यह कहना था कि वो अपने रिश्ते से बड़े खुश हैं। और जब यह रिसर्च पूरी हुई तो पता चला कि असल में खुशी में ऐसी ताकत होती है कि इससे शरीर का वजन तेजी से बढ़ने लगता है। जैसे इस रिसर्च में वेंडी नाम की एक महिला के बारे में बताया गया जो 26 साल की उम्र में बिल्कुल फिट थी, कोई फैट नहीं था शरीर पर, लेकिन जैसे ही वो एक रिश्ते में आई, एक रिलेशनशिप में आई और उसने एक लड़के से मिलना शुरू किया तो खुशी से उसका वजन 11 किलोग्राम तक बढ़ गया। और बाद में स्थिति ये हो गई कि यह महिला जब आईने में अपने आप को देखती थी तो उसे अपने वजन पर यकीन नहीं होता था। इसके अलावा इसी रिसर्च में एक और महिला का जिक्र किया गया है जिसका नाम है तारा। इस महिला ने भी यही बताया कि जब जब वो किसी रिश्ते में रही और इस दौरान उसने खुद को खुश महसूस किया तो इससे उसका कुछ ही महीनों में वजन बढ़ गया। और बात सिर्फ इन दो महिलाओं की नहीं है। यह स्टडी कहती है कि जब भी कोई पुरुष या कोई महिला 1 से 2 होते हैं तो उनका सिर्फ रिलेशनशिप स्टेटस नहीं बदलता बल्कि इससे उनके कपड़ों का साइज भी बदल जाता है क्योंकि वो मोटे होते चले जाते हैं। हालांकि पुरुष और महिलाएं दोनों के मामलों में वजन बढ़ने की प्रक्रिया अलग अलग है, थोड़ी सी अलग है। जैसे एक महिला जितने लंबे समय तक किसी मजबूत रिश्ते में रहती है वो इस दौरान उसका पार्टनर भी बहुत केयरिंग होता है, बहुत रोमांटिक होता है, तो इससे उस महिला का वजन लगातार बढ़ने की आशंका रहती है। जबकि पुरुषों के मामले में ऐसा नहीं होता। पुरुषों का वजन रिश्ते के पहले और दूसरे साल में ज्यादा बढ़ता है लेकिन इसके बाद उनका वजन स्थिर हो जाता है। इसके अलावा ये स्टडी ये भी कहती है कि जो कपल्स सिर्फ एक दूसरे को डेट करते हैं और शादी नहीं करते उनका वजन ज्यादा नहीं बढ़ता, जबकि जो कपल्स शादी कर लेते हैं उनका वजन बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ता है। लेकिन हम यहां आपको बता दें, हम आपको शादी करने के लिए हतोत्साहित बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में हुई एक और रिसर्च ये कहती है कि जिन लोगों की शादी को 4 वर्ष हो चुके हैं और पति पत्नी दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के साथ खुश हैं तो ऐसे रिश्ते में उनके शरीर का वजन बढ़ने का सिलसिला जारी रहता है, यानी वो धीरे धीरे और मोटे होते चले जाते हैं। हालांकि यहां आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर आपकी खुशी आपके शरीर का वजन कैसे बढ़ा सकती है? तो इसके पीछे का कारण बड़ा दिलचस्प है। दरअसल ये सब कुछ उस जंक फूड की वजह से होता है जो लोग किसी रिश्ते में अपनी खुशी को बांटने के लिए या उसे सेलिब्रेट करने के लिए खाते हैं। आपने टीवी पर भी ऐसे बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे जिनमें यही बताया जाता है कि अगर आप अपने पार्टनर से खुश हैं, आप उसे कोई अच्छी खुशखबरी देना चाहते हैं, उसके साथ कोई खास दिन सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उसे आपको उस फलानी कंपनी की चॉकलेट या कोई दूसरी चीज खिलानी चाहिए या कोई और ब्रांड का ड्रिंक पिलाना चाहिए या कोई सॉफ्ट ड्रिंक पिलाना चाहिए या किसी फास्ट फूड चेन से खाना घर पर ऑर्डर करके खाना चाहिए। हमारे देश में जब कोई परिवार किसी चीज को, किसी मौके को सेलिब्रेट करता है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि आज खाना बाहर से मंगाते हैं और आज सभी लोग बाहर खाना खाने चलेंगे। यानी जो खाना है वो आपकी खुशी का सबसे बड़ा आधार होता है। आप कुछ ना कुछ अच्छा खाकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जब जरूरत से ज्यादा आप खुशी की वजह से खाना खाने लगते हैं, जंक फूड खाने लगते हैं तो इससे आपके शरीर का वजन बढ़ता है। इसके अलावा जिन लोगों की नई नई शादी होती है उनका भी कैलोरी इंटेक अक्सर बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे देश में, अगर हम अपने देश की बात करें तो शादी के बाद पत्नियां अपने पति को हर रोज कुछ नया अच्छा खाना पकाकर खिलाती हैं, जबकि पति अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अक्सर उन्हें बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर जाते हैं। और यही सारी चीजें और आपकी खुशी आपके शरीर का वजन बढ़ाती चली जाती है और इसके अलावा खुशी आपके शरीर में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती है। असल में जब आप अपने पार्टनर के साथ खुश होते हैं
तो इस खुशी की वजह से आपका दिमाग सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन तेजी से रिलीज करने लगता है, जिससे आपके दिमाग को यह मैसेज नहीं मिल पाता कि आपके शरीर को कितना खाना खाना चाहिए और कब आपको रुक जाना चाहिए। यानी इस हार्मोन की वजह से आपका कैलोरी इनटेक बढ़ जाता है और आपकी खुशी आपके शरीर पर मोटापे के रूप में साफ साफ दिखाई देने लगती है। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर को ज्यादा खाना खाने की आदत है तो आपकी डाइटिंग भी आप जो है वो पीछे चली जाती है, आप भी उसके साथ ज्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं। यानी आपका वजन इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके पार्टनर की खाने पीने की आदतें कैसी हैं। अगर आपका पार्टनर ज्यादा खाना खाना पसंद करता है, जंक फूड खाता है, अनहेल्दी खाता है, तो कई बार आपको भी वैसी ही आदत लग जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां किसी रिश्ते में खुश रहने से मोटापा बढ़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग सिंगल रहते हैं या किसी रिश्ते में वो खुश नहीं है, तब क्या उनका वजन भी कम होता है? तो ये बात सही है। अगर आप रिश्ते में खुश नहीं हैं और अगर आप सिंगल हैं तो आपका वजन नहीं बढ़ता, और वो इसलिए क्योंकि ऐसे रिश्तों में लोग या तो अकेले रहने लगते हैं या अपने पार्टनर के प्रति मोहभंग होने से वो नए साथी की तलाश में जुट जाते हैं और इस दौरान वो अपने शरीर का पहले से ज्यादा ध्यान रखने लगते हैं, अपने फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। इसके अलावा इसी रिसर्च में यह भी कहा गया कि जो लोग अपने रिश्तों को समय नहीं देना चाहते, उन लोगों के पास जिम के लिए, वर्कआउट करने के लिए ज्यादा समय होता है। यानी वो रिश्ते से ज्यादा अपने शरीर को प्राथमिकता देने लगते हैं और फिर वो बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा फिट दिखते हैं। जब आप हैप्पी रिलेशनशिप में होते हो तो आप अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स के ऊपर ध्यान देना थोड़ा कम कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा पार्टनर मुझसे तब भी प्यार करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हम वेट गेन करें या लूज करें। तो हमारा अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स की तरफ ध्यान थोड़ा कम हो जाता है। पर अब इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए आपको अपने पार्टनर में से और अपने फिजिकल हेल्थ की रिलेशनशिप में से किसी एक को चूज करना जरूरी नहीं है। आप एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं, जैसे कि साथ में जिम ज्वाइन करना, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहां पे हाइकिंग्स पे जाना, थोड़े से ट्रैक्स करना, साथ में वॉक करना, साथ में साइकिलिंग के लिए जाना या माउंटेन क्लाइंबिंग वाली ऐसी कोई क्लासेस ज्वाइन करना। कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप अपने पार्टनर का साथ भी इंजॉय कर सको और अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान भी दे सको।